हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषिता's कॉर्नर। आप सभी का स्वागत है ऋषिता's कॉर्नर में। आज मम्मा और ऋषिता गए हैं वृक्षावली महोत्सव में, जो कि है रेमंड ग्राउंड में ठाणे महानगर पालिका की ओर से आयोजित किया गया है। तो आइए ले चलते हैं आपको महोत्सव की ओर। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी, और जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। कक्ष से ऋषिता आपको आगे ले जाते हुए दिखाने जा रही है किस तरह से यहाँ पर फूलों की बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए कितने सुंदर रंग बिरंगे फूलों को सजाया गया है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, यहाँ पर देखने ही मन बना रहा था। इतने रंग बिरंगे फूल थे, इतने सुंदर सुंदर फूल थे, क्या ही बताएं आपको। और एक यहाँ पर किला बनाया गया था, बहुत ही प्यारा किला बनाया गया था। शिवाजी का, प्रतापगढ़ का किला दिखाया गया था, जिसके लिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी। एक मैसेज भी था कि आओ अपनी धरोहर को बचाएं। देखिए यहाँ पर जिराफ का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू लगाया गया था, और ये बाम्बू से इस तरह से फूलों का बहुत ही सुंदर एंट्रेंस और बहुत ही प्यारा कलरफुल एकदम से एंट्रेंस बनाया गया था। बहुत ही मनमोहक ये दृश्य था। देखिए ये किला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और देखिए फूलों का कलर जैसे देख पा रहे हैं, जैसे कि तिरंगा बना हुआ हो, इस तरह से ये फूलों का नज़ारा दिखाई दे रहा था। लास्ट ईयर भी ये जो है प्रदर्शनी लगाई गई थी फूलों की, और लास्ट ईयर तो हम नहीं आ पाए थे। बस इस साल हमने सोचा कि हम ज़रूर यहाँ जाएंगे और देखेंगे किस तरह का ये फेस्टिवल वृक्षावली होता है। और ये बहुत ही सुंदर था, सच में मैंने ऋषिता ने बहुत एंजॉय किया इस फेस्टिवल को। इतना प्यारा था ना, हर एक फूल अलग अलग तरह के कलरफुल। ये तो देखिए ये इस तरह से सजाया गया था जैसे एक रेनबो बनाया गया हो, उस तरह से फूलों का डेकोरेशन किया गया था। मन तो कर रहा था वहाँ से हम घर वापस ही ना आए, पर क्या करें, घर वापस आना भी ज़रूरी था। बट बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था ना। पूरा ग्राउंड में जानवरों को दिखाया गया था, बच्चों को पूरा बहुत प्यारा, बच्चों के लिए इस तरह से तब तालाब जैसा बनाया गया था। ये बगुला दिखाया गया था, बहुत ही प्यारा सुंदर। और ये देखिए ऋषिता कैसे अपना एक बोट बनाई गई थी जो पानी में रखी गई थी, और ऋषिता उनको चलाने की कोशिश कर रही थी कि बोट चलेगी। और यहाँ पर ना एक केरला का थीम दिया गया था, केरला स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया था कि वहाँ पे क्या क्या, जैसे नारियल का झाड़, पानी, वहाँ का डांस सब दिखाया गया था। और यहाँ पर देखिए जो भी ये फूल दिखाई दे रहे हैं ना, ये उन पर टैग लगे हुए थे ताकि उनका नाम पता लग सके कौन कौन सी प्रजाति के ये फूल पौधे हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप था जो कि बहुत अच्छा संदेश दे रहा था लोगों को पर्यावरण के प्रति कि हम अपने पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं। इस तरह से वो नाच गाकर दिखा रहे थे, और ऋषिता भी उन लोगों को एंजॉय कर रही थी देख के, क्योंकि वो ढोल के साथ और पूरा स्पीच के साथ और पूरे लय में से साथ इस तरह से वो बता रहे थे, सब लोगों को संदेश दे रहे थे। और यहाँ पर देखिए इस तरह लगा था जैसे कोई घर हो, बट वो घर नहीं था। इस तरह से डेकोरेशन किया गया था फूलों की प्रदर्शनी के लिए, और ऋषिता ढोल के उस पर नाचते हुए, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो ढोल बज रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही ऋषिता ने ये फ्लावर को देखा, उसने बोला ये तो हार्ट है, तो उसको बहुत ही प्यारा लगा ये वाला फ्लावर का जो डेकोरेशन था। इस तरह से देखिए कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, पूरा कलरफुल एकदम से। ऐसा लग रहा था, मन ऐसा हो रहा था कि वहाँ से हम बाहर ही ना आए, वहीं रहें। पर क्या करें, ये 3 दिन के लिए ही था, और आज हम गए तो हमने सोचा कि इसका हम वीडियो बनाते हैं ताकि बहुत सारे लोग इसको देख पाए कि हाँ ये किस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये देखिए छोटे छोटे पेड़ थे जिनमें फल लगे हुए थे, नींबू था, संतरा था, आम था, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पौधे थे जिनको कि औषधीय पौधे हैं। ये अर्जुन का पेड़ था, बहेड़ा का पेड़ था, बहुत सारे रुई थी, इस तरह से रीठा था, इस तरह से ब्राह्मी का था। ऐसे बहुत सारे औषधीय पौधे भी यहाँ पर अवेलेबल थे। और देखिए वो एक संदेश दे रहे थे यहाँ पे, लोग एंजॉय कर रहे थे उनके संदेश को कि हम अपनी तस्वीरें बनाते हैं, देखते हैं झरना जैसा बनाया गया था, फाउंटेन बनाया गया था, और नीचे एक छोटा सा तालाब बनाया गया था जिसमें वाटर लिलीज को रखा गया था।
और यहाँ से पानी आ रहा था। बुद्ध की प्रतिमा रखी गई थी, वाटर लिली। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये कंटेनर के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि हम किस तरह से इनका यूज़ करके कितना डेकोरेटिव प्लांट बना सकते हैं। और आगे आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। और ये देखिए फूलों की रंगोली बनाई गई है, कितनी सुंदर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये फूल होंगे। यहाँ पर एक फिश टैंक अवेलेबल था जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ थी और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऋषिता का मन तो कर रहा था इन्हें हम घर ले जाएं, बट कैसे कि वहाँ पर ये सब अलाउड नहीं था। ये जो भी पौधे रखे गए थे यहाँ पर वो खरीदने के लिए नहीं गए कि प्रदर्शनी के लिए थे। और ये देखिए यहाँ पर चेयर्स लगाई गई थी ताकि स्टेज पे कुछ प्रोग्राम होता है तो आप बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए रंगोली फूलों की कितने सुंदर। हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोनसाई के पौधे भी बहुत सारे यहाँ पर तैयार किए गए थे। देखिए रंग बिरंगे फूल और बच्चों द्वारा ड्राइंग की गई ये बोनसाई के पौधे देखिए छोटे छोटे कितने सुंदर लगते हैं। इनको देखिए कैसे ये यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और नाम के साथ ही कौन से पौधे को क्या कहा जाता है। और इधर देखिए दूसरी तरफ ये कैक्टस के कितनी तरह की प्रजातियाँ हैं जो हमने कभी देखी नहीं थी, बट उस पर टैग लगा हुआ था, उनके नाम थे कि किस प्रजाति का क्या नाम है। और साथ ही साथ सकुलेंट्स को देखिए, ये छोटे छोटे पौधे जो कि इंडोर प्लांट्स भी होते हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं। और इसके साथ ही आप देख पाएंगे हम आए हैं अंदर, जो कि एक एसी रूम था और यहाँ पर ये वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की एक प्रदर्शनी थी। बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों को और सब्जियों को प्रदर्शित किया गया था, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था। और ये सब असली फ्लावर और असली फल फूल थे, इनमें से कुछ भी ऐसा नकली नहीं था। सब उनके द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनी थी कि हम दिखा सके कि ये कौन से फल हैं और इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करके क्या क्या बनाया जा सकता है और किस तरह से डेकोरेट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कितने तरह के फूल हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सा फूल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से। उनके आगे बॉटल्स के आगे भी लिखा हुआ था टैग लगा के क्या क्या इनका नाम है। देखिए आप देख सकते हैं फल जैसे कि सब तरह की सब्जियां यहाँ पर देखिए, हरी सब्जियां, कलरफुल सब्जियां। और आप देख पाएंगे ये फ्लावर्स को अलग अलग बॉटल्स में रखा गया है। और इसके साथ ही ये बहुत सारी सब्जियों से कुछ ना कुछ बनाया गया है डिज़ाइन, जैसे ग्लास बनाया था, मग बनाया था, टोकरी बनाई थी और झूला बनाया था, बेबी क्रेप बनाया था। और ये देखिए ट्रेन बनाई गई थी सब्जियों के द्वारा जो कि बहुत ही आकर्षित कर रही थी। और जैसे ही हम बाहर आए वहाँ से, ये देखिए आपको लग रहा होगा कि सनफ्लावर है। ये कोई सनफ्लावर नहीं है, ये पेपर द्वारा एक आर्ट बनाया गया है। तो पेपर आर्ट से ही ये ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खी बैठी है, बट ये पेपर के द्वारा बना हुआ है। उसके साथ ही ऋषिता को लग गई है भूख। ऋषिता और उसकी दीदी साथ में मिलकर खा रहे हैं वेफर। देखिए कैसे दिखा रही है आपको। थोड़ी दूर जाएंगे वहाँ पर देखिए उनको गाय दिखी थी। और उसके बाद ही यहाँ पर एक बाजू में कुआं बनाया गया सिर्फ दिखाने के लिए कि कुआं किस तरह से होता है, ऐसा इस तरह बताने के लिए उसका पूरा ऐसा बताया गया। पानी बहुत कम था, उसमें पानी नहीं था, एक आर्टिफिशियल कुआं था, वो दिखाने के लिए प्रदर्शनी में थोड़ा गांव वाला लुक दिया गया था यहाँ पर। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे देखिए कितना सुंदर एक पुराने ज़माने का एक झोपड़ी टाइप बनाया है और बाहर उसके फूलों की क्यारियाँ ये सब लगाई हैं। यहाँ पर केले के पेड़, ये सब बड़े बड़े पौधे रखे गए थे। और देख सकते हैं इस झोपड़ी पे ना वर्ली आर्ट का काम किया गया है इस तरह से। और एक ये बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा, लोग वहाँ पर बैठ के विश्राम कर रहे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया। उसके साथ ही थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ बच्चों ने स्कूल की तरफ से आए थे जिन्होंने ये प्लास्टिक के द्वारा सब डेकोरेशन किया था, सब प्लांट्स को लगाने के लिए आजू बाजू में सब देख सकते हैं हम सब। ये देखिए प्लास्टिक के उससे उन्होंने फ्लावर बनाया है, मैट बनाया है, पर्स बनाया है सब, और ड्राइंग किया है उन्होंने, वर्ली आर्ट किया है इस तरह से। ये देखिए प्लास्टिक के बॉटल्स को काट कर उन्होंने इस तरह से हैंगिंग वाला जो है प्लांटर बनाया है। ऋषिता कुछ ना कुछ उन दीदी से पूछ रही थी किस तरह से बनाया। थोड़ा सा आगे हम आते हैं तो देखिए केन के वो बांस के ही बहुत सारा सामान बिक रहा था, जैसे कि टोकरी थी, हार्ट था, ट्रेस थी, ज्वेलरीज थी, बहुत कुछ था, इयररिंग्स थे, बहुत कुछ था, स्टूल थे, चेयर थी, ऐसा बांस का बहुत सारा सामान था, स्टैंड था, बहुत सारी चीज़ें थी जो आप इस यहाँ पर से ले सकते थे। ये देखिए अब कितना सुंदर सुंदर सामान था, ऐसा मन करता सब अपने घर ले जाइए। इयररिंग्स देखे थे हमने बांस के तरीके से, पूछ रही थी कैसे है ये, क्या है ये, देखो मम्मा कैसे है ये। उसके साथ ही थोड़ा सा हम देखते हैं कि लोग भी इस खरीदारी में इंटरेस्ट कर रहे थे। और आपको लग रहा होगा, ये देखिए आगे हम आते हैं तो ये फ्लावर जो हैं ये ओरिजिनल फ्लावर है नहीं, ये क्रेप पेपर के फ्लावर्स हैं।
तो जिनके द्वारा ये बनाए गए हैं उनका भी एडवर्टाइज़ किया गया था कि अगर कोई इनसे क्लासेस लेना चाहता है तो उनसे क्लासेस ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा और आगे आते हैं हम, तो एक मिनिएचर गार्डन बनाया गया था जिसमें अलग अलग तरीके से लाइट्स, प्लांट्स बहुत सारे ऐसे तैयार किया गया था। छोटे सुंदर बटरफ्लाई, सब इतना सुंदर लग रहा था ना, मन कर रहा था बस आज का दिन तो हम यहीं रह जाते तो अच्छा था। देखिए झूला, मंदिर, केदारनाथ मंदिर बनाया गया है पानी के लिए इस तरह से, और देखिए कितना सुंदर लग रहा था। ये गार्डन बनाया गया है और देख सकते हैं आप, ये देखिए हमने जैसा कि देखा कितना सुंदर चार दीवारी की गई थी। इस तरह से लग रहा सच में यहाँ पर रहने के लिए ही बनाया गया हो। और ये प्लांटर टांगे गए हैं अलग अलग फर्न वाले। ये देखिए आगे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ये दिखाया गया है कि किस तरह से संसार में अगर रहना हो तो किस तरह से सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। समुद्री जल जीव हो, चाहे धरातल पर रहने वाले हों, उस तरह से पेड़ पौधे हों, धरती का हो। और आगे आप देखेंगे ये एक एडवर्टाइजमेंट था इसमें बताया गया था कि क्या क्या होता है, किसानों के लिए ऑफर्स हैं या फिर लोगों के लिए क्या क्या तरह की संधियाँ हैं चल रही हैं। और उसके साथ ही वहाँ पर जो हमने पीछे देखा वो बिक्री केंद्र नहीं था, यहाँ पर अंदर एक अलग से बिक्री केंद्र बनाया गया था जहाँ पर हम कुछ तरह के बीज, पौधे, प्लांटर्स, गमले, खाद, सब तरह का सामान, खेती से रिलेटेड, बागवानी से रिलेटेड आप खरीद सकते थे। अलग अलग तरह के फूल यहाँ पर थे, छोटे से लेके बड़े तक। अलग अलग नर्सरी वाले यहाँ पर आए हुए थे अपना यहाँ पर स्टॉल लगा के। देखिए आप देख सकते हैं कैसा सामान है, खेती से रिलेटेड सारा सामान है। ये बोनसाई के पौधे हैं, ये स्टैंड हैं कलरफुल, कितने सुंदर लग रहे थे। और पौधों की कीमत भी ज़्यादा महंगे नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो पौधों की कीमत थी 30 रुपये से स्टार्ट थे। ये प्लांटर भी 50 रुपये से स्टार्ट थे, छोटे छोटे वाले। और ये सेरेमिक प्लांट्स थे। और ये देखिए पेबल्स थे, ये 50 रुपये की एक थैली थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, ज़रूर जाइए।